स्लैब हटा दिए गए हैं और अभी जो है उसमें दो प्रमुख रूप से बाकी लग्जरी आइटम है जीएसटी उसको प्रकार से देखते हैं। और देश में ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुई है 56वीं काउंसिलिंग की जो बैठक हुई है जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी, निश्चित रूप से इस जीएसटी के माध्यम से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, देश की विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। आम आदमी को भी, किसान को भी, छात्र को भी, सबको इसमें राहत मिली है। और निश्चित रूप से मैं कल ही देख रहा था दुकानों में गाड़ियां खरीदने की जो लाइन लगी थी वो जीएसटी रिफॉर्म का ही परिणाम। लेकिन जो व्यापारी जो मध्यम वर्ग के व्यापारी उनकी बड़ी समस्या ये है कि उनको जो स्लैब जो है 12 से 5 में आ गए हैं या 5 से 0 हो गए हैं, उनको जो है कैसे उनका उसका इनपुट मिलेगा, कैसे वो काम इनपुट कर पाएंगे? उनका क्रेडिट उनके क्रेडिट होती है उनका जो अभी जो उन्होंने अभी आज जो माल हटा कर बेच रहे हैं उनको जब वो जीएसटी का इनकम टैक्स जो रिटर्न भरेंगे जीएसटी या भरेंगे तो वो उसी के अनुसार उनको भरेंगे और फिर उनका क्रेडिट रहता है, उनको क्रेडिट मिल जाता है। बहुत दुविधा है नहीं, कोई दुविधा नहीं, एकदम इसमें स्पष्ट है और उनका क्रेडिट है। वो इतने ही नहीं है, वो चाहें तो क्रेडिट पे उनको पूरा लोन लेने का अधिकार है, पूरा लोन लेने का अधिकार है, वो ले सकते हैं। वो पूरा रिफॉर्म है, व्यापारी को किसी भी प्रकार कोई कठिनाई इस रिफॉर्म से नहीं है। विपक्ष का सवाल है कि जब 17 में जीएसटी लागू हुई उसमें 4 स्लैब थे, तो एक उस समय प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया होगा, लेकिन फिर ऐसी जरूरत पड़ी, फिर 2 स्लैब कर दिया। अब इसको वो कह रहे हैं कि ये भी आगे चल के जो है क्रांतिकारी नहीं होगा, ये भी फेल होगा। मैं इस बात को विपक्ष की बात को बताता हूँ। विपक्ष नकारात्मक चीज़ें बात करता है। विपक्ष अब अगर आप जिसकी बात की है कि समाजवादी पार्टी के लोग बात करें, तो विपक्ष के नेता थे उस समय हाउस में, उन्होंने कह दिया भारत विकसित राष्ट्र बनी नहीं बन सकता। आप बताओ ऐसी कैसी सोच है? जो आदमी ये बात सोचता है भारत विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता, तो जीएसटी के रिफॉर्म के बारे में वो आपको सकारात्मक नहीं बोलने वाले। लेकिन आम आदमी, हमारा किसान, हमारा छात्र, सब लोग इस जीएसटी रिफॉर्म से उनको राहत मिली। विपक्ष कह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल से जीएसटी वसूली गई उसको बहुत। देखिए, आप डेवलपमेंट के काम को देखिए, आप डेवलपमेंट का देखिए 2014 के बाद से और 17 में यूपी की सरकार बनने के बाद से आप यूपी पर आगे जाइए तो आप देखिए कितना विकास की गति तेजी के साथ बढ़ी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ शुरुआत की हमारी सरकार जो है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को आवास दिया। इसी जौनपुर में 12,000 ज़्यादा से लोगों को, गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराया 2.5 लाख का प्रधानमंत्री जी। वो आज पक्के मकान में रहे। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत जो गरीब अपना इलाज नहीं करा पाता था, उस गरीब को इलाज की व्यवस्था सरकार ने दिया। आज सब लोग इलाज करा। तो ये रिफॉर्म, ये जीएसटी के बारे में जो लोगों को गलत धारणा है, विकास की गति तीव्रता, और 16 प्रकार की जीएसटी थी। हमारे व्यापारी को रिटर्न भरने के लिए दिक्कत रहती थी, स्टेट की, सेंट्रल की, टैक्स की, मतलब इतनी, मैं अगर चर्चा करूं तो आप समझो कितने प्रकार के टैक्स, 16 प्रकार के टैक्स भरना पड़ता था और तमाम तरह के उनको ऑफिसों से संपर्क करना, उन समस्या 1 नेशन 1 टैक्स, और उससे व्यापारी को सहूलियत। अखिलेश यादव का मुद्दों से भटकाने ये चाल है सरकार की, क्योंकि इस तरह से बिहार में SIR चल रहा, चुनाव को देखते हुए इसको किया गया। देखिए, अखिलेश यादव नकारात्मक टिप्पणी हर समय करते हैं। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश को किस तरह से बीमारू राज्य बनाया था। आप बताओ, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो क्या जौनपुर शहर में एक भी पक्का मकान बना था? क्या आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंदर गरीब को लाभ मिला था? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय लोगों के व्यक्तिगत बने थे? आज जौनपुर में रिंग रोड बन रहा है। आज जौनपुर में अगर हम कल्पना करें तो गोमती नदी पर 2 पुलों का निर्माण चल रहा है। आज जौनपुर में फ्लाईओवर के 2 निर्माण चल रहे हैं। एक की स्वीकृति हो गया, तीसरा होने जा रहा। तो किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने तो इस प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति की ओर तीव्रता के साथ आगे बढ़ा। आज आम आदमी राहत महसूस कर रहा है। गुंडे, बदमाश, लफंगे, लुच्चे जो लोग लोगों को
परेशान करते थे, ज़मीनों पर कब्जा करते थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। लोगों को न्याय मिल रहा है। उनके ज़माने में FIR दर्ज नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। अखिलेश यादव ने एक और मामला उठाया जो CM योगी आदित्यनाथ के नाम से एक मूवी बनी है, कहे 27 से पहले मूवी फेल हो गई, उस पर क्या कहना है? उनकी मूवी मैं बता दूं, कोई फेल नहीं कर सकता मुख्यमंत्री जी को, वो संत है और हर समय ऋषियों मुनियों संतों ने देश को आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। योगी आदित्यनाथ जी कर्मयोगी, उत्तर प्रदेश की विकास की गति बढ़ा रहे। अखिलेश यादव बर्बादी की ओर ले गए थे उत्तर प्रदेश और 2022 में विजय यात्रा अखिलेश यादव निकाल चुके थे। विजय यात्रा किसकी पंचर हुई? किसकी साइकिल पंचर हुई? अखिलेश यादव की पंचर हुई और 27 में भी उनकी साइकिल पंचर होगी। आम लोगों में जागरूकता कैसे लाएंगे?